दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको केंद्र और राज्य का जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लगाने होते हैं। आपको केंद्र का जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो कौन से डॉक्यूमेंट लगाने जरूरी होते हैं और राज्य का जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगाने हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको राज्य का जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं वो बताने वाला हूं और उसके बाद में मैं आपको केंद्र का। तो सबसे पहले आप गाइस देख सकते हैं राज्य का जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगाने जरूरी होते हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रहेगा राशन कार्ड, दूसरे नंबर पर आधार कार्ड दोनों का लगाना है, आवेदक और पिता का। तीसरे नंबर पर जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। यदि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको मार्कशीट लगानी जरूरी होती है। मार्कशीट आप किसी भी क्लास की लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में चौथे नंबर पर पुराना जाति प्रमाण पत्र यदि आपका बना हुआ है तो, यदि पिता का बना हुआ है तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में पांचवें नंबर पर जन आधार कार्ड आवेदक का नाम होना भी जरूरी है। यदि आप राजस्थान के मूल निवासी है तो आपको आपका जन आधार कार्ड बना हुआ होना जरूरी है, साथ ही उसमें आपका आवेदक का नाम जो होना जरूरी है। उसके बाद में छठे नंबर पर पिताजी या दादाजी के नाम का घर का पट्टा या खेत की नकल भी लगानी जरूरी है। सातवें नंबर पर क्या लिखा हुआ है कि पट्टा और खेत की नकल नहीं होने पर सरपंच और पटवारी से जाति का साक्ष्य प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पिताजी या दादाजी के नाम पर किसी भी प्रकार का ना तो घर का पट्टा है न ही खेत की नकल है, तो आपको अपने सरपंच और पटवारी से अपने जाति का साक्ष्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो लेटर पैड पर लिख करके आपको देंगे। वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगाना जरूरी है। यदि आप विवाहित महिला का जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो विवाहित महिला का जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा वो पिता के जाति के आधार पर बनेगा, अतः आपके जो विवाहित महिला के एप्लीकेशन फॉर्म में जो पटवारी के सिग्नेचर होंगे वो पियर पक्ष के पटवारी के होंगे। साथ ही जो विवाहित महिला के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए पिताजी का आधार कार्ड, पिताजी का जाति का प्रमाण पत्र यानी कि जमाबंदी नकल या पिताजी के नाम का जाति प्रमाण पत्र ये भी लगाना जरूरी है, ठीक है। अब मैं आपको केंद्र का जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट होने जरूरी होते हैं वो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रहेगा केंद्र का जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए स्टेट का जो नवीनतम जाति प्रमाण पत्र है वो होना जरूरी है। यानी कि आपको सबसे पहले केंद्र का जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए राज्य का जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा, जो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए केंद्र का जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए। स्टेट का जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये जो स्टेट का नवीनतम जाति प्रमाण पत्र है ये केंद्र के जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटेस्ट करना जरूरी है। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट है राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पुराना जाति प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड, पिताजी या दादाजी के नाम का घर का पट्टा, खेत की नकल, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको दोनों एप्लीकेशन फॉर्म में, केंद्र और राज्य के जाति प्रमाण पत्र दोनों एप्लीकेशन फॉर्म में लगाना जरूरी है। तो इन डॉक्यूमेंट के साथ में आप अपना जो केंद्र का जाति प्रमाण पत्र है वो बना सकते हैं। केंद्र का जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको अपने नज़दीकी CSC सेंटर या ई मित्र केंद्र पर जाना होगा। वहां से आपको नवीनतम एप्लीकेशन फॉर्म, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जो नवीनतम एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको लेकर के 2 लेक्चर से साइन करवा के, एक पटवारी से सिग्नेचर करवा करके आपको वापस अपने नज़दीकी ई मित्र या CSC सेंटर पर जमा करवाना होगा। और जैसे आप जमा करवा देंगे तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो मैक्सिमम 7 से 10 दिन के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह आप अपना केंद्र का जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं और अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट है वो इस तरह से लगा सकते हैं। तो आज की जो जानकारी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रही होगी और काफ़ी लाभदायक भी रही होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।